मॉन्स्टर मर चुका था, अब वह खड़ा होकर भाग भी नहीं सकता था। टोंग रायन ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया और ऊंची छलांग लगाई। हालांकि वह बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं कूदी क्योंकि बचने के लिए ज्यादा रास्ते नहीं थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मॉन्स्टर मरने का नाटक करेगा। जैसे ही उसने इंसान को हवा में कूदते देखा, वह तुरंत 2 कदम पीछे हटा और अपनी एनर्जी से भरे लाल आइस नीडल्स छोड़ दिए, जैसे पहले किया था। उसने देखा था कि उसके पिछले हमले से टोंग रायन घायल हो गई थी। इस तरह वह बिना पास आए ही अपने ओपोनेंट को खत्म कर सकता था। काफी आसान तरीका था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। रायन ने तुरंत वह बोन वेपन निकाल लिया जिससे उसने पहले मॉन्स्टर को मारा था। उसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ा, अपनी पूरी स्ट्रेंथ इकट्ठा की और आगे बढ़ी। क्योंकि उस मॉन्स्टर की पिछली टांग में घाव था, इसलिए वह पहले वाले की तरह तेज भाग नहीं सकता था। यही मौका इंतजार कर रही थी टोंग रायन। वह तेजी से आगे कूदी और उस बोन टिप को सीधे मॉन्स्टर के थ्रोट में घोंप दिया। एक ही बार में खत्म। वहीं पर मॉन्स्टर मर गया। उसे आखिरी सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। इस तरह टोंग रायन ने अपनी जान बचा ली। वह जोर जोर से सांस लेने लगी। इतनी थक गई थी कि उसकी आईलिड्स खुद ब खुद बंद होने लगी। पसीना लगातार बह रहा था। उसने उस मॉन्स्टर को देखा जो उसके थ्रोट में फंसे हथियार के साथ तुरंत मर गया था। थोड़ा सा अकॉम्प्लिशमेंट महसूस हुआ, लेकिन जश्न मनाने की ताकत भी नहीं बची थी। रायन ने अपना शरीर मॉन्स्टर की पीठ से टिकाकर भारी सांस ली। शायद अपनी पूरी जिंदगी में उसने कभी अपनी जान बचाने के लिए इतनी भयानक बैटल नहीं लड़ी थी। यह आखिरी था। अब आखिरकार मैं आराम कर सकती हूँ। दूर एक ऊंची चट्टान पर सूपिंग खड़ा था और नीचे टोंग रायन की उपलब्धि देख रहा था। पूरा दिन सिर्फ कुछ मॉन्स्टर्स नहीं थे। उसने कई तरह के मॉन्स्टर्स के पूरे पैक को सिर्फ तेज बोन फ्रैगमेंट से मार गिराया था। हर बार रायन ने परिस्थिति के अनुसार अपनी स्किल्स और रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल किया। यह देखकर सूपिंग भी प्रभावित हुआ। उसे लगा था कि पेट स्टोर में इतनी मेहनत के बाद टोंग रायन की स्किल्स कमजोर हो गई होंगी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह अब पहले से भी बेहतर हो गई थी जब वे पहली बार मिले थे। अपनी डिवाइन आइज से देखने पर भी सूपिंग को उसमें कोई फ्लॉ नहीं मिला। लगता था उसने कभी लेजी होना सीखा ही नहीं। उसकी स्किल्स और रिफ्लेक्सेस साफ दिखा रहे थे कि वे लंबे समय की लगातार प्रैक्टिस से बने हैं। पेट स्टोर में काम करने के अलावा शायद टोंग रायन चुपचाप खुद भी ट्रेनिंग करती रही थी। थकी हुई रायन को मॉन्स्टर की लाश के पास आंखें बंद करके आराम करते देखकर सूपिंग मन ही मन सोचने लगा, इस खतरनाक ट्रेनिंग के जरिए रायन की पूरी पोटेंशियल बाहर आ जाएगी। इससे उसकी स्ट्रेंथ आसानी से रैंक 8 से ऊपर पहुंच जाएगी। अगर वह अपने लेवल से ऊपर जाकर किसी रैंक 9 पावर हाउस को भी मारना चाहे तो यह मुश्किल नहीं होगा, खासकर इसलिए क्योंकि यहाँ सूपिंग मौजूद था। किसी भी मुश्किल को वह संभाल सकता था। उसके हाथ में एक चीज थी जो हल्की 7 कलर्ड लाइट छोड़ रही थी और धीरे धीरे इकट्ठा हो रही थी। वह मुस्कुराया, बस थोड़ा सा और रायन का लेवल अप हो जाएगा। यह स्टार कंसीलिंग स्पिरिट फ्रूट अगर उसे दे दिया जाए तो वह चमत्कारिक गति से मजबूत हो जाएगी। इतनी कीमती चीज होने के बावजूद सूपिंग ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं की। उसने सीधे उसे अपने हाथ में क्रश कर दिया। यह ऐसा स्पिरिट फ्रूट था जो किसी रैंक 8 पावर हाउस को तुरंत रैंक 9 रेल्म में पहुंचा सकता था। फल उसके हाथ में बलून की तरह पॉप होकर फट गया। अगले ही पल वह गायब हो गया और तेजी से टोंग रायन की ओर बहने लगा। हालांकि इसे फ्रूट कहा जाता था, लेकिन इसे सामान्य तरीके से खाया नहीं जा सकता था। यह गहरे पीले रंग की गैस स्ट्रीम्स में बदल गया और चुपचाप टोंग रायन के शरीर में प्रवेश करने लगा। उसका मुंह थोड़ा सा ओपन था और वह अनकॉन्शियस हालत में धीरे से वाय पुकार रही थी। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि स्टोर ओनर सूपिंग ने अभी अभी उसे क्या खिला दिया था। एक ही पल में टोंग रायन के शरीर के सारे वुंड्स गायब हो गए। स्टार कंसीलिंग स्पिरिट फ्रूट की शक्ति ने उसे धीरे धीरे हवा में उठा दिया। नीचे से हल्की लाइटनिंग स्पार्क्स निकलने लगी, जैसे नई शक्ति का स्वागत कर रही हो। वह शक्ति जिसने उसे एक बिल्कुल अलग रियल्म में पहुंचा दिया था। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन सामने आया और उसने सूपिंग को बताया, एक्सप्लोरेशन टाइम समाप्त हो चुका है। ट्रेनिंग एरिया बंद हो रहा है। अब वापसी शुरू हो रही है। स्टार कंसीलिंग फ्रूट की रोशनी धीरे धीरे सिस्टम लाइट से बदल गई। अगले ही पल टोंग रायन को एक्सप्लोरेशन एरिया से टेलीपोर्ट कर दिया गया। वह अब भी बेहोश थी और उसे कुछ भी पता नहीं था। वह धीरे से बुदबुदाई, थोड़ा इंतजार करो, दीदी अभी तुम्हें बचाने आ रही है। यह कहते ही रायन पूरी तरह अनकॉन्शियस हो गई और रोशनी ने उसके पूरे बॉडी को ढक लिया। सीक्रेट रेल्म में एक और रात गुजर गई। नए दिन की सनलाइट आकर टोंग रायन के खूबसूरत चेहरे पर पड़ी। सबसे पहले उसने हल्की सी आवाज निकाली। उसकी आईलैशेस हल्की सी कांपी। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आईज खोल दी। कुछ सेकंड तक वह पूरी तरह डेज्ड थी। अचानक उसे याद आया कि वह क्यों बेहोश हुई थी।
रायन तुरंत उठकर बैठ गई। तभी उसे महसूस हुआ कि तेज विंड उसके पास से गुजर रही है और उसके हेयर को जोर से उड़ा रही है। यह जगह जैसे सन के बहुत करीब लग रही थी। हवा ठंडी भी थी और कुछ ज्यादा ड्राई भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, सूपिंग थोड़ा दूर खड़ा था, अपने आर्म्स क्रॉस किए हुए, और ऐसा दिखा रहा था जैसे उसे पता ही नहीं कि टोंग रायन जाग चुकी है। घबराकर रायन ने अपनी स्कर्ट का किनारा पकड़ लिया और पूछा, मैं कितनी देर सोई रही? सूपिंग ने पीछे देखा और शांत स्वर में जवाब दिया, बस एक पल, अच्छी तरह बैठ जाओ। तभी रायन को समझ आया कि नीचे की ग्राउंड जैसे तालबद्ध तरीके से वाइब्रेट हो रही थी। असल में वे दोनों पर्पल फ्लेम बैम्बू ड्रैगन बीस्ट की पीठ पर बैठे थे। उसके विशाल विंग्स फैले हुए थे और वह क्लाउड्स के ऊपर उड़ रहा था। चाहे वह कितना भी स्थिर क्यों न हो, फिर भी उड़ान में हल्का वाइब्रेशन होना स्वाभाविक था। इसलिए सूपिंग ने उसे याद दिलाया, यह इल्यूजन रेल्म नहीं है। अगर यहाँ मर गई तो वापस नहीं आओगी। लेकिन टोंग रायन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वह किस बीस्ट पर सवार है। वह आगे झुककर जल्दी से बोली, हम बहुत देर कर चुके हैं, हम अभी कहाँ हैं? सूपिंग ने शांत स्वर में कहा, हम अभी अभी बेस सिटी से निकले हैं। असल दुनिया में सिर्फ एक रात ही बीती है। चिंता मत करो, जहाँ जाना है जल्दी डायरेक्शन बताओ। यह सुनकर रायन के चेहरे की चिंता थोड़ी कम हो गई। वह धीरे से बोली, वाइल्ड फाइट बेस सिटी। सूपिंग के पास खड़ी होकर उसने दूर एक दिशा की तरफ इशारा किया, इस तरफ जाओ, फिर वहां मुड़ना। पहला लेवल 1 बेस सिटी जो मिलेगा वही है। सूपिंग ने हल्की आवाज में हूं कहा और अपने स्पेस से एक गोल्डन स्क्रोल निकाल लिया। यह वही स्क्रोल था जो अपना खुद का वर्ल्ड बना सकता था, वही जिसमें कभी टोंग रायन कैद रही थी। लेकिन बाहर से देखने पर वह सिर्फ एक साधारण स्क्रोल ही लगता था। सूपिंग ने उसमें हाथ डाला और कुछ देर तक कुछ ढूंढता रहा, क्योंकि अब उस स्पेस में बहुत सारी चीजें थीं, इसलिए जो चाहिए था उसे ढूंढने में कुछ सेकंड लग गए। अचानक उसने जोर से कुछ खींचा और सीक्रेट ट्रेजर स्पेस से एक बेहद अजीब सी सोर्ड बाहर निकाल ली। जैसे ही वह सोर्ड असली दुनिया में आई, उससे एनर्जी हवा की तरह बाहर फैल गई। लेकिन वह हवा इतनी तेज थी जैसे लोगों की स्किन को भी काट सकती हो। उसकी ठंडी ब्लू लाइट देखकर टोंग रायन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने नीचे उस सोर्ड को देखा जो फूफू जैसी आवाज कर रही थी, जैसे अभी अभी फर्नेस से निकली हो। वह इतनी पावरफुल थी कि रायन के चेहरे की हैरानी छिप ही नहीं सकी। वह बोली, आप क्या करने वाले हैं? उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसे डर हो कि सूपिंग उसी सोर्ड से उसे मार देगा। लेकिन अचानक सूपिंग ने पूरी सोर्ड उसके हाथ में ऐसे थमा दी जैसे कोई खिलौना हो। यह देखकर वह लगभग डर ही गई। सूपिंग बोला, ड्रैगन टेरेस माउंटेन पर तुम्हारा पेट बीस्ट मैंने ही काट दिया था, अब तुम्हें खाली हाथ कैसे जाने दूं? टोंग रायन के हाथ में वह सोर्ड हल्का हल्का कांप रही थी। उसने 2 उंगलियों से ब्लेड को छुआ। तुरंत उसे महसूस हुआ कि उस सोर्ड एनर्जी में कितनी भयानक और रुक न सकने वाली पावर है। वह डर से भर गई। उसे ऐसा भी लगा जैसे ब्लेड के आसपास की हवा ही टीयर हो रही हो। सूपिंग सही कह रहा था। टोंग रायन को सच में एक वेपन की जरूरत थी, लेकिन क्या यह वेपन उसके लिए बहुत ज्यादा हाई एंड नहीं था? उस सोर्ड एनर्जी ने पहले ही उसके मिडिल फिंगर पर एक छोटा वुंड बना दिया था, जिससे खून की एक पतली स्ट्रीक बहने लगी। अभी थोड़ी देर पहले उसने अपनी इमूवेबल लापिस लाजुली बॉडी का इस्तेमाल करके सावधानी से इस सोर्ड को जांचने की कोशिश की थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि सिर्फ इस सोर्ड एनर्जी ने ही उस इमूवेबल लापिस लाजुली बॉडी को आसानी से तोड़ दिया, जिसे उसने इल्यूजन रेल्म में ट्रेन किया था। रायन धीरे से बोली, यह सोर्ड कितनी तेज है, मैंने ऐसी चीज सिर्फ इल्यूजनरी सी गॉड्स रेजिंग वेव्स में देखी है। अचानक उसे किंग एम्परर की वह लंबी और वीर फिगर याद आ गई। उसी क्षण टोंग रायन को समझ आया कि यह शायद वही लेजेंडरी सीक्रेट ट्रेजर जैसा हथियार है जो किंग बीस्ट्स को भी मार सकता है। ऐसी चीज जिससे कई बड़े फैमिलीज भी डरते हैं। अगर वह सच में तुलना करे तो उसे लगा कि उसके हाथ की यह सोर्ड शायद उससे भी कम नहीं है। अब उसे समझ आ गया कि उसके हाथ में जो चीज है वह कितनी प्रेशियस है। टोंग रायन ने सोर्ड के हिल्ट को कसकर पकड़ लिया। वह थोड़ा हेजिटेट करने लगी। उसका चेहरा हल्का रेड हो गया और उसने सूपिंग से पूछा, इतनी प्रेशियस चीज आप इसके साथ क्या करने वाले हैं? असल में वह सूपिंग की इंटेंशन समझ चुकी थी, लेकिन फिर भी पक्का करने के लिए उसने दोबारा पूछा। यही बात सूपिंग को चिढ़ा गई। वह पहले ही सोर्ड उसके हाथ में दे चुका था, फिर भी वह चाहती थी कि वह साफ साफ कहे। सूपिंग ने अपने आर्म्स मोड़ लिए और ऊंची आवाज में बोला, बिल्कुल, मैं इसे तुम्हें लेंड कर रहा हूँ। क्या तुम डे ड्रीमिंग कर रही हो? यह एक एंशिएंट सीक्रेट ट्रेजर है जो मुझे ग्रेट एवोल्यूशन ट्रू ड्रैगन किंग से मिला था। क्या तुम्हें लगता है मैं इसे तुम्हें फ्री में दे दूंगा? उसे डांटने के बाद सूपिंग फिर अपने सामान्य इंडिफरेंट अंदाज में आ गया। उसने हाथ हिलाया और समनिंग स्पेस खोल दिया। फिर अपने पेट की तरफ देखते हुए बोला, लिटिल स्केलेटन जाओ। लिटिल स्केलेटन ने हल्का सा सिर हिलाया। वह समझ गया। फिर वह धीरे धीरे जब लिटिल स्केलेटन अपने मालिक की शैडो में घुसा तो उसने धीरे धीरे उस शैडो को बढ़ाकर टोंग रायन की शैडो तक फैला दिया। फिर वह उसके पीछे की शैडो में घुस गया और पूरी तरह गायब हो गया।
अगर किसी ने यह शुरुआत से न देखा होता तो टोंग रायन शायद कभी कल्पना भी नहीं कर पाती कि उसकी शैडो में भी एक पेट छिपा हो सकता है। उसकी शैडो में घुसने के बाद यह शरारती लिटिल स्केलेटन ने हाथ उठाकर उसे एक थम्स अप भी दिया, जैसे कह रहा हो सब ठीक है। लेकिन उससे पहले सूपिंग ने निर्देश दिया था, ध्यान रखना, मुख्य काम है टोंग रायन की शैडो में रहना, उस पर नजर रखना, उसे सोड खोने मत देना। यह सुनकर टोंग रायन के चेहरे पर तुरंत सरप्राइज और एक्साइटमेंट भरी मुस्कान आ गई। वह बोली, तो आप सच में मुझे अकेले जाने दे रहे हैं? फिर उसने हल्की साई ली। उधर सूपिंग मन ही मन सोच रहा था, क्या यह लड़की थोड़ी स्टूपिड है? इतना साफ है फिर भी पूछ रही है। वह बोला, हाँ तुम ब्लॉकहेड, वरना मैं तुम्हें इतना एफर्ट लगाकर क्यों नर्चर करता। अपनी कलाई की वॉच खोलते हुए यह सब कह रहा था।